लंच टाइम की घंटी बजते ही राजू और उसके दोस्त मैदान की तरफ भागे। सब अपना भोजन का डिब्बा साथ लाए थे। वे मैदान में एक गोला बनाकर बैठ गए और सबने अपने अपने डिब्बे खोले। राजू की माँ ने उसे चना पूड़ी और हलवा बांध कर दिया था। लता माछ भात लाई थी। टीना के डिब्बे में नूडल्स थे। रोहन के डिब्बे में था ब्रेड और अंडा। वेणु इडली और चटनी लाया था और रमनदीप घर से आलू के पराठे लाया था मक्खन के साथ। सभी दोस्तों ने मिल बांटकर खाना खाना शुरू किया। रमनदीप बोला कल शाम को उसने गुरुद्वारे पर लंगर खाया। रमनदीप पंजाब से है। वहाँ पर दूध, दही, मक्खन यानी कि दूध से बनी चीजों का सेवन ज्यादा होता है। वहाँ के लोग गेहूं और चावल भी ज्यादा खाते हैं। रमनदीप को खाने में छोले भटूरे और लस्सी बहुत पसंद है। टीना ने बताया जब वो दिल्ली गई थी तो उसने बहुत सारे मॉल देखे जहाँ पर उसने पिज्जा, बर्गर और पास्ता खाया। टीना की माँ ने उसे समझाया कि ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर टीना को बहुत पसंद आया। टीना की माँ को दिल्ली की चाट भी बहुत अच्छी लगी। टीना ने फिर बताया कि उसे नूडल्स बहुत पसंद हैं, इसलिए वे नूडल्स आज टिफिन में लेकर आई थी। राजू के घर में रोज दाल, सब्जी और रोटी बनती है। कभी कभी खास मौकों पर उसकी माँ अलग अलग तरह की मिठाई और पकवान बनाती हैं। पिछले महीने उनके घर दूर के रिश्तेदार आए थे जो कि हांगकांग में रहते हैं। उन्होंने बताया कि हांगकांग में तो लोग सांप और कीड़े भी खाते हैं। सब बच्चे ये सुनकर हैरान थे। वेणु चेन्नई से था। उसने बताया उसके यहाँ इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, रसम के अलावा भी बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं। तुम सभी ने पोंगल या बिसीबेले भात का नाम सुना है? फिर लता ने बताया कि कोलकाता में माछ और भात बहुत शौक से खाया जाता है। कोलकाता के लोग मीठा भी बहुत पसंद करते हैं। रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी दोई तो सबका मनपसंद है। देखा, जितनी तरह के लोग उतनी तरह का खाना। एक ही कक्षा के बच्चे अलग अलग तरह का भोजन लाए थे, तो सोचो कि पूरे देश और पूरे विश्व में कितनी तरह का खाना होगा। तुम खाना कब खाते हो? जब तुम्हें भूख लगती है। तुम्हें कैसे पता लगता है कि भूख लगी है? ये बात तुम्हारा पेट तुम्हें बता देता है, कभी कभी गुड़गुड़ की आवाज के साथ। बच्चों, जब तुम्हें भूख लगती है तो क्या हमेशा गरम गरम खाना तुम्हें परोस दिया जाता है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा और पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। कुछ सिर्फ रोटी और नमक या सूखे चावल पर गुजारा करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। पिछले चैप्टर में तुमने छोटू और मोनू के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में ही सोचो। कुछ दिन जब उनकी कोई कमाई नहीं होती तो वे चाय बिस्कुट से काम चलाते हैं या भूखे पेट सो जाते हैं। क्या एक परिवार के सब सदस्य एक ही तरह का खाना खाते हैं? जरूरी नहीं है। चलो राजू के घर चलते हैं। राजू की दादी मुलायम खाना खाती हैं क्योंकि उनके दांत अब टूट रहे हैं। राजू की माँ दादी के लिए खास खिचड़ी, दाल चावल या दाल में रोटियां डुबोकर तैयार रखती है। जब राजू की बहन छोटी थी तो वो भी चबा नहीं पाती थी, इसलिए माँ उसको दूध और मुलायम पदार्थ खाने के लिए देती थी। राजू के पिताजी को भी खाना बनाने का शौक है। वे राजू की माँ के साथ रसोई में हाथ बटाते हैं। राजू को अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, पर कभी कभी वो जिद करता है कि उसे बाहर के पकवान खाने हैं। पर राजू को यह समझना जरूरी है कि बढ़ती उम्र में दाल,
रोटी, सब्जियां और हर तरह का पौष्टिक आहार खाना जरूरी है। इस बात का राजू की माँ खास ध्यान रखती हैं। बच्चों, इस बात का खास ख्याल आप भी रखना। बाहर मिलने वाले पकवान अच्छे जरूर दिखते हैं, लेकिन घर के खाने जितना पौष्टिक और स्वच्छ नहीं होते। आज हमने अलग अलग तरह के खाने के बारे में सीखा। भारत एक विशाल देश है, जिसके भिन्न प्रांतों से आए लोग भिन्न खाने का सेवन करते हैं। हमने ये भी जाना कि भूख तो सबको लगती है, लेकिन पौष्टिक आहार हर किसी को नहीं मिल पाता। अंत में हमने जाना कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अपनी उम्र और पसंद के मुताबिक अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ। अगली वीडियो में हम जानेंगे अलग क्षेत्रों और प्रांतों के खाने के बारे में, और ये भी समझेंगे कि इन सब जगह अलग खाना मिलने का कारण क्या है।